नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका सेवन यदि आप करते हो ना, तो जो आपको पेट से संबंधित समस्या होती है, जो आपको कब्ज से संबंधित समस्या होती है, या फिर जो आपके लैट्रिन में म्यूकस आने की समस्या होती है, जो यूडीएफ आने की समस्या होती है, जो अपचन आने की समस्या होती है, या फिर जो आपको मन दागने की समस्या हो गई है, भूख ना लगने की समस्या हो गई है, या फिर पेट खराब होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी की समस्या हो गई है, इन सभी समस्याओं से धीरे धीरे आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा इस औषधि के सेवन से। तो आपको करना ये है ना कि आपको लेना है 50 ग्राम हरड़ का छिलका। हरड़ ले लीजिए और उसका बीज निकाल दीजिए आप, ठीक है। बीज निकाला हुआ हरड़ मतलब छिलका, हरड़ का छिलका 50 ग्राम लेना है। और लेना है आपको 25 ग्राम अजवाइन। 50 ग्राम हरड़ का छिलका और 25 ग्राम अजवाइन। जो अजवाइन होगा ना, इसको हल्का तवे पे भून लेना है। कच्चा अजवाइन आपको नहीं लेना है। कच्चा अजवाइन को आप तवे पे भून लेंगे, फिर हरड़ का छिलका और अजवाइन दोनों को मिला लेंगे और मिला करके अच्छे से इसका चूर्ण बना लेंगे। अच्छे से चूर्ण बना करके एक डब्बे में पैक करके रख लेंगे और इसका सेवन आप करेंगे सुबह शाम भोजन के बाद आधा आधा चम्मच की मात्रा में, मतलब 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करेंगे। तो ये है आपका औषधि। यदि आप इसका सेवन करते हो ना, तो आपको पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं ना, वे सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं कि यदि इस चूर्ण का आप सेवन करते हो तो कौन कौन सी बीमारी को ठीक किए जा सकते हैं इस चूर्ण के सेवन से। तो अगर इसके फ़ायदे की बात करें ना, तो जो आपको मन दागने की समस्या हो गई है, इस मन दागने की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगा इस चूर्ण के सेवन से। और मन दागने के कारण जो आपको भूख ना लगने की समस्या होती है, जो अपचन की समस्या होती है, इस समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाएगा इस चूर्ण के सेवन से। जिन लोगों को कब्जियत की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको कब्जियत की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, इस समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस चूर्ण के सेवन से। अफारा होना जिसको पेट फूलना भी कहते हैं आम बोलचाल में, या फिर जिसको ब्लोटिंग कह देते हैं। तो जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या होती है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, मतलब पेट में गैस भर जाता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको अफारा की समस्या होती है, ब्लोटिंग की समस्या होती है ना, इस समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। जिन लोगों के शौच से, मुँह से या फिर अपान वायु से दुर्गंध आने की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके शौच से, अपान वायु से या फिर मुख से दुर्गंध आने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस चूर्ण के सेवन से। संग्रहणी रोग के कारण जिन लोगों को म्यूकस आने की समस्या होती है, जिन लोगों को कच्चा लैट्रिन आने की समस्या होती है, यूडीएफ आने की समस्या होती है, या फिर थोड़ी सी जो है कि कब्जियत बनी रहती है, जिन लोगों को भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको आँव की समस्या हो रही है, म्यूकस की समस्या हो रही है, जो उनको लैट्रिन में कच्चा आने की समस्या हो रही है, या फिर जो उनको थोड़ी सी कब्जियत की समस्या हो रही है, इन सभी समस्याओं से उनको मुक्ति मिल जाएगा, संग्रहणी रोग से मुक्ति मिल जाएगा इस चूर्ण के सेवन से। जो लोग दूध, दही, घी तथा पनीर को पचाने में असमर्थ हैं, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो उनके अंदर दूध, दही, घी तथा पनीर को पचाने की क्षमता विकसित हो जाता है। तो जो लोग भी दूध पचाने में असमर्थ है, घी पचाने में असमर्थ है, या फिर दही पचाने में असमर्थ है, या फिर पनीर पचाने में असमर्थ है, वो लोग इस चूर्ण का सेवन करके अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित कर सकते हैं कि वे दूध, दही पचाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। जिन लोगों को उदर शूल की समस्या होती है, अर्थात जिन लोगों के पेट में दर्द की समस्या होती है, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको उदर शूल की समस्या हो रही थी, जो उनके पेट में दर्द होने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस चूर्ण के सेवन से। जो पुरुष बहुत ज़्यादा शीघ्र पतन की समस्या से परेशान है, मतलब जिनका शुक्र बहुत जल्दी स्राव हो जाता है संबंध के समय में, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको तत्काल ही शुक्र स्राव होने की समस्या हो रही थी, मतलब जिनको शीघ्र पतन होने की समस्या हो रही थी, वे समस्या उनकी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इस चूर्ण के सेवन से। तो इस चूर्ण का सेवन करके आप अपने शीघ्र पतन की समस्या को भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और आप अपने आप को एक परफेक्ट पुरुष बना सकते हैं इस चूर्ण के सेवन से। जिन लोगों को हमेशा थोड़ा थोड़ा बुखार बना रहता है और हल्का हल्का ठंडी लगता रहता है, वे लोग यदि इस चूर्ण का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको थोड़ा थोड़ा बुखार बना रहता है और जो थोड़ा थोड़ा ठंडी लगने की समस्या होती है ना, इन समस्याओं से उनको मुक्ति मिल जाएगा इस चूर्ण के सेवन से। इस चूर्ण के प्रयोग से वात दोष तथा कफ दोष से संबंधित सैकड़ों बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन
पित्त दोष में इस चूर्ण का प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तासीर में उष्ण है। यहाँ देखें तो हरड़ भी उष्ण है, हरड़ थोड़ी कम उष्ण है, लेकिन अजवाइन जो है बहुत ज़्यादा उष्ण है। तो आप पित्त रोग में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर गर्माहट है, गर्मी है, पित्त को भड़का देगा। यदि पहले से शरीर में पित्त दोष प्रेजेंट है और वैसे में इस चूर्ण का आप सेवन करते हो ना, तो आपके शरीर में और ज़्यादा पित्त दोष का प्रकोप होगा और पित्त दोष से संबंधित आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगे। तो पित्त दोष में इसका प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों को अलग अलग मात्रा में तथा अलग अलग औषधियों के साथ में इस चूर्ण का सेवन कराया जाता है। लेकिन हम एक सामान्य सेवन विधि की बात करना है तो सुबह शाम भोजन के बाद, भोजन के 5 मिनट के बाद आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं और इस तरह से आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सावधानी क्या है, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो पित्त रोग में इसका सेवन न करें, जिनके शरीर में पहले से ही एक्सेस गर्मी बढ़ी हुई है, जलन बढ़ा हुआ है, आंखों में जलन होता है, अनिद्रा की समस्या होती है, या फिर मुंह में छाले पड़े हुए हैं, या फिर पेट में छाले पड़े हुए हैं, अल्सर हुआ पड़ा है, या फिर लैट्रिन में जलन होती है, लैट्रिन में खून आने की समस्या होती है, पेशाब में जलन होने की समस्या होती है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग इस चूर्ण का सेवन न करें। और 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी इस चूर्ण का सेवन न कराएं, और जो गर्भवती स्त्री है वे लोग भी इसका सेवन न करें। तो ये था इसका सावधानी और ये था इस चूर्ण के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप लोग अपने पेट से संबंधित समस्याओं को, अपने कब्ज से संबंधित समस्याओं को, अपने संग्रहणी से संबंधित समस्याओं को, अपने अपचन तथा अपने यूडीएफ से संबंधित समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट करेंगे, और अपने इन समस्याओं को नष्ट करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।